हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम नेटवर्क सबनेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क सबनेटिंग क्या है और वो क्या रोल अदा करता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क सबनेटिंग अगर देखा जाए तो एक प्रोसेस है आईपी नेटवर्क्स, एक लार्ज आईपी नेटवर्क को डिवाइड करके छोटे स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करने का। मतलब कि समझ लो कि अगर हम मान लो कि अगर हमने एक आईपी एड्रेस ख़रीदा हुआ है तो उससे जो हम हैं एक बड़ा सा हमारी मतलब कि कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ ब्रांचें हैं, अलग अलग जो है शहरों में अलग अलग ब्रांचेज़ हैं हमारी कंपनी के। तो हम जो हैं उनको अलग एक ही आईपी से डिफरेंट सबनेटिंग बना के एक ही आईपी से उनको मतलब कि कनेक्ट करके उनको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो कि यहाँ पे जो है एक मेरा शहर है, ठीक है, यहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेन कैंपस है, ठीक है। ये जो है थोड़े बहुत साइड पे उसके जो है मतलब कि अलग अलग शहरों में मेरे जो हैं अलग से नेटवर्क हैं। तो मैं जो है अलग अलग शहरों में अलग अलग आईपी एड्रेस ख़रीद नहीं करूँगा। मैं एक ही आईपी एड्रेस के उसके सबनेट बना के कुछ जो है स्मॉल मैनेजेबल सब नेटवर्क्स बना के उनको हम जो है यूज़ करेंगे। तो इसको कहते हैं हम सबनेटिंग। तो ये जो सबनेटिंग की टेक्निक है ये हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज़ करती है, सिक्योरिटी की भी इम्प्रूव करती है और एफिशिएंटली हम आईपी एड्रेस को जो आईपी एड्रेस की स्पेस है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेस। सबसे पहले आईपी एड्रेस मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रिव्यू कर लेते हैं आईपी एड्रेस का, क्योंकि जो है सबनेटिंग वो आईपी एड्रेस को बड़े छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, तो उसको कहते हैं हम सबनेटिंग। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस हमने आना चाहिए। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इसका रिव्यू लेना चाहें तो भी बेहतर है। तो IPv4 एड्रेस देखा जाए तो ये एक 32 बिट का एक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 192.168.1.1। ये इसमें कुछ जो है पोर्शन नेटवर्क का होता है और कुछ पोर्शन होस्ट का होता है। इसकी डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है चैनल के ऊपर, तो आप इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, तो IP एड्रेस आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा अगर आपको ना समझ आए। और IPv6 एड्रेस क्या होता है कि वो वर्जन 6 जो IP एड्रेस है वो मतलब कि ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है IPv4 का। तो इसमें जो है 128 बिट की नंबर्स होती हैं, रिप्रेजेंट होती हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर। और ये हमें एक लार्ज जो है एड्रेस स्पेस प्रोवाइड करती हैं देन IPv4, मतलब कि IPv4 एड्रेस से ज़्यादा जो है हमें लार्जर स्पेस प्रोवाइड करती हैं। सबनेट मास्क क्या होता है कि आईपी जो है सबनेट मास्क आर यूज टू डिटरमाइन द नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस। मैंने आपको बताया कि IPv4 या IPv6 जो भी हो तो उसमें कुछ जो है कुछ होस्ट पोर्शन होता है और कुछ जो है नेटवर्क पोर्शन होता है। तो उनको डिटरमाइन करने के लिए हम सबनेट मास्क यूज़ करते हैं। ये भी डॉटेड डेसिमल में हमें रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है 255.255.255.0। तो मेरी इस पर भी वीडियो बनी हुई है कि सबनेट मास्क जो है वो कैसे होता है। वो आईपी एड्रेस के अंदर ही है कि सबनेट मास्क क्या होता है। तो आप अगर वो वीडियो देख लोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सबनेट मास्क जो है वो डिटरमाइन करता है कि नेटवर्क का होस्ट पोर्शन कौन सा है और आईपी जो है नेटवर्क पार्ट कौन सा है। देन सबनेट मास्क फॉर CIDR नोटेशन। सबनेट मास्क को देखा जाए तो हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया कि सबनेट मास्क क्या होता है कि यूज़ टू डिवाइड नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स में डिवाइड करता है नेटवर्क को और डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ़ अवेलेबल नेटवर्क एंड होस्ट एड्रेस। और ये डिटरमाइन भी करता है कि कितने अवेलेबल नेटवर्क्स हैं और नेटवर्क हैं और उसमें कितने अवेलेबल होस्ट हैं। ये भी सबनेट मास्क हम डिटरमाइन करता है। CIDR नोटेशन क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन है। ये कॉन्साइज वे है सबनेट मास्क को यूज़ करने का, जो कि हम स्लैश से यूज़ करते हैं, फॉलोड बाय स्लैश जो एक नंबर ऑफ़ नेटवर्क बिट्स। मतलब कि सबनेट मास्क के थ्रू हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि वो क्या करता है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने हमारे पास होस्ट हैं और कितने हमारे पास नेटवर्क पोर्शन है।
तो जो CIDR नोटेशन है ये हमारी हेल्प करती है, मतलब कि एफिशिएंटली हेल्प करती है। जो सबनेट मास्क के थ्रू तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन CIDR नोटेशन के थ्रू हम ज़्यादा एफिशिएंटली वे से हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दी जो है IP एड्रेस 192.168.1.10 और /24 दिया हुआ हो तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें जो है ज़ीरोज़ कितने हैं और वंस कितने हैं। देन थर्ड वन इज़ सबनेट आइडेंटिफिकेशन। सबनेट की जो है आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए। सबनेट आर आइडेंटिफाई विद द नेटवर्क पोर्शन ऑफ द IP एड्रेसेस एंड द सबनेट मास्क आर CIDR नोटेशन। सबनेट्स जो होते हैं नेटवर्क के IP एड्रेस के सबनेट जो होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं नेटवर्क पोर्शन के थ्रू और IP एड्रेस के थ्रू, और उनका जो सबनेट मास्क होता है या CIDR नोटेशन होता है उनके थ्रू हम सबनेट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मतलब कि एक नेटवर्क के ऊपर कितने सबनेट्स हैं या एक IP के हमने कितने सबनेट बनाए हुए हैं। सबनेट कैलकुलेशन। सबनेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिटरमाइन नेटवर्क बिट्स, जिसमें हमने नेटवर्क बिट्स को डिटरमाइन करना होता है कि नंबर ऑफ़ बिट्स जो है नेटवर्क पोर्शन के लिए कितने यूज़ किए गए हैं, तो वो सबनेट कैलकुलेशन के अंदर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे IPv4 एड्रेस के हर एक जो है पार्ट के अंदर हर एक जो है 8 बिट का पोर्शन होता है। टोटल जो है ओवरऑल 32 बिट की जो है वो IP एड्रेस होती है, लेकिन अलग अलग 8 बिट का जो है 4 पोर्शन होते हैं IP एड्रेसेस के अंदर। तो डिटरमाइन करते हैं कि वो नेटवर्क बिट्स उसमें उनमें से कौन सी हैं, तो वो डिपेंड करता है कौन सी टाइप का हम नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है। देन हमारे पास है कैलकुलेट सबनेट। हम जो है सबनेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। फार्मूला यूज़ करते हैं 2 पावर नंबर ऑफ़ नेटवर्क बिट्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ अवेलेबल सबनेट्स। 2 पावर नंबर ऑफ़ नेटवर्क बिट्स, जितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क बिट्स हैं उसको 2 पावर करेंगे तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अवेलेबल सबनेट हमारे पास कितने हैं। एक IP से हमने जितने बनाए या 2-3 IP से जितने भी हमने सबनेट बनाए वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 पावर नंबर ऑफ़ नेटवर्क बिट्स। हम नंबर ऑफ़ नेटवर्क बिट्स निकालेंगे, उसके बाद उसको 2 पावर में रखेंगे, 2 पावर नंबर ऑफ़ नेटवर्क लिखेंगे तो हमारे पास जो है कैलकुलेट करेंगे तो अवेलेबल सबनेट्स मिल जाएंगे कि इस IP के अंदर हमने इतने 8 सबनेट बनाए, 12 सबनेट बनाए या कितने भी बनाए हुए हैं। ठीक है। देन थर्ड वन इज़ आइडेंटिफाई होस्ट बिट्स। जो रिमेनिंग बिट्स मैंने आपको बताया कि वो क्या होती हैं कि होस्ट पोर्शन के लिए यूज़ किए जाती हैं। 2 चीज़ें होती हैं नेटवर्क के IP एड्रेस के अंदर, एक जो है नेटवर्क पोर्शन होता है और दूसरा होता है होस्ट पोर्शन। तो होस्ट को जो है आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, विच डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ अवेलेबल होस्ट पर सबनेट। जो नेटवर्क के अलावा जो सारी बिट्स रिमेनिंग बिट्स होती हैं वो होस्ट पोर्शन को डिटरमाइन करती हैं कि ये इसमें होस्ट इतने हैं। तो नंबर ऑफ़ अवेलेबल होस्ट पर सबनेट, मतलब कि एक जो है सबनेट पर कितने नंबर ऑफ़ अवेलेबल होस्ट हैं वो डिटरमाइन करती है। जो हमारी जो बकाया जो बिट्स होती हैं, मतलब कि जो हम पहले जो है नेटवर्क जो है पोर्शन कैलकुलेट करते हैं, देन जो हमारी बकाया जो बिट्स होती हैं तो ये हमारी आइडेंटिफाई करती हैं होस्ट बिट्स को। देन सबनेट एलोकेशन एंड डिज़ाइन। सबनेट को हम एलोकेट कैसे करते हैं या डिज़ाइन कैसे करते हैं। एड्रेस स्पेस प्लानिंग। केयरफुली प्लान द सबनेट एलोकेशन टू इंश्योर एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल IP एड्रेस स्पेस। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि IP एड्रेस के अंदर बहुत 2-3 टाइप की क्लास होती हैं। एक क्लास A या क्लास B और क्लास C, क्लास D और E। क्लास ABC जो है हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए, बाकी जो है 2 D, E और E मैंने उनके बारे में बताया कि उनको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ABC जो है वो मुख्तलिफ जो है उनकी अलग स्पेस है, मतलब कि एक के अंदर हम कितने होस्ट जो हैं वो रन करवा सकते हैं, कितने होस्ट उसमें जो है रन कर सकते हैं। और इस पे जो है टाइप B IP एड्रेस, तो उसकी कितनी जो है स्पेस है, और टाइप C उसकी इसके स्पेस कितनी है। तो ये मैंने सारा कुछ पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो ये बात ये कह रहा है कि एड्रेस स्पेस प्लानिंग, हम पहले प्लानिंग करेंगे कि हमें कौन सा नेटवर्क कितने होस्ट का चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो कि ये हमारा मेन कैंपस है, अगर हमने एक छोटे से सिटी में हमने एक छोटा सा नेटवर्क है हमारा, तो इससे कनेक्ट किया हुआ है, तो हम एक छोटी सी स्पेस वाली जो है IP एड्रेस यूज़ करेंगे, जो कि है क्लास A की IP एड्रेस हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हम जो है थोड़े बहुत जो है ना नेटवर्क
सॉरी क्लास सी की यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने उसमें थोड़े बहुत जो है होस्ट इनरोल करने होते हैं, क्योंकि क्लास सी के अंदर हमारे थोड़े होस्ट होते हैं, बाकी जो नेटवर्क पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। देन सेकंड वन इज़ सबनेट साइजिंग। हम उसकी सबनेट साइजिंग भी देखेंगे। डिटरमाइन द एप्रोप्रिएटेड सबनेट साइज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड होस्ट कंसीडरिंग फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। हम ये भी देखेंगे कि कंसीडर करेंगे कि फ्यूचर के अंदर हम इसको कैसे मतलब कि अगर एक्सपांशन इसमें हुआ, ग्रोथ इसमें हुई, तो उसके हिसाब से हम जो है होस्ट की रिक्वायरमेंट को देखेंगे। फिर हम जो है क्लास की टाइप, जो आईपी एड्रेस की क्लास की टाइप सेलेक्ट करेंगे, देन जो है उसका हम सबनेट बनाएंगे। हायरार्किकल डिज़ाइन, थर्ड वन। इम्प्लीमेंट a hierarchical subnet design to improve network organization and simplify management। हायरार्किकल डिज़ाइन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है उनको सिंप्लीफाई मैनेजमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर जो है अलग अलग मुख्तलिफ़ तरीके की डिज़ाइन की जाए तो वो मतलब कि एक मैनेज करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन हायरार्किकली किया जाए, मतलब कि एक के अंदर मतलब कि पेरेंट्स के अंदर नोट्स, जैसे ट्री का जो है ना वो होता है, मतलब कि हायरार्किकल डिज़ाइन होता है। तो इस वजह से अगर इस तरीके से हम जो है उसकी डिज़ाइन करें तो वो बेहतर बन जाती है। देन लास्ट स्लाइड इज़ बेनिफिट्स ऑफ सबनेटिंग। हम सबनेट यूज़ क्यों करते हैं? तो इसके जो हैं इम्प्रूव नेटवर्क एफिशिएंसी, ये हमारी नेटवर्क की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक ही आईपी एड्रेस के अंदर फॉर एग्जांपल हम जो है एक ही नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं एक ही आईपी एड्रेस के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे होस्ट होते हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क की एफिशिएंसी जो होती है वो स्लो होती है। जैसे कि होस्ट बढ़ते जाएंगे, जितने होस्ट बढ़ेंगे उतनी जो है नेटवर्क एफिशिएंसी कम होगी। तो ये हमें जो है कंजक्शन में भी रिड्यूस करता है, आईपी एड्रेस की ऑप्टिमाइजेशन की और एड्रेस की यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, और हमारी नेटवर्क की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। देन सेकंड वन इज़ इनहेंस्ड सिक्योरिटी। सबनेट जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, हम लॉजिकल बाउंड्रीज़ प्रोवाइड करते हैं और बेटर एक्सेस कंट्रोल के लिए अलो करते हैं हमें। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन एंड नेटवर्क सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो कि हमने जो है एक नेटवर्क को सिक्योर करने की बजाय हमने छोटे छोटे नेटवर्क बना लिए, उनको सिक्योर कर लिया, तो छोटे नेटवर्क को सिक्योर करना, उनमें मैनेज करना ईजीली हो जाता है। देन थर्ड वन सिंपली मैनेजमेंट। यही सेम बात कि हमने छोटे नेटवर्क उसके बनाए हुए हैं, छोटे पार्ट बनाए हुए हैं, तो हमें जो है नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेशन या सिंपलीफाई सबनेटिंग को मैनेज करना, ट्रबल शूटिंग को मतलब कि ट्रबल शूटिंग जो हमें पेश आती हैं, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राउटिंग एंड स्विचिंग पॉलिसीज़, तो वो जो है मैनेजमेंट उसकी जो है वो सिंपलीफाई हो जाती है। तो ये था कुछ सबनेटिंग के बारे में। अगली कुछ वीडियोस के अंदर हम जो है अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक मैक एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। तो आज के लिए इतना ही।